नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मकर राशि। राहु जो छाया ग्रह हैं, जिस तरह से हमारी छाया हमारा साथ नहीं छोड़ती, उसी प्रकार राहु हमारे जीवन में हमारा साथ नहीं छोड़ते। क्योंकि राहु जो हैं वो इच्छाओं के ग्रह हैं और इच्छाएं हर व्यक्ति की होती हैं। तो राहु के अधीन होती है इच्छाएं। राहु नहीं होता तो आपके अंदर की इच्छा प्रबल नहीं होंगी, फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुनून आवश्यक है, तड़प आवश्यक है और राहु ही पैदा करता है। तो राहु 18 मई को आपके द्वितीय भाव धन भाव में आने जा रहे हैं। तब इसका प्रभाव आपकी लाइफ पर क्या पड़ेगा, क्योंकि ये महापरिवर्तन है। अभी तक राहु मीन राशि में विराजमान थे, यानी हैं अभी वर्तमान में। और मीन राशि देवगुरु की राशि है, शत्रु के घर में राहु बैठे हैं। हालांकि राहु जहां बैठते हैं उसी को अपना बना लेते हैं, लेकिन खुलकर वो आशीर्वाद बरसा नहीं पा रहे थे। अब जैसे ही शनिदेव जो उनके मित्र हैं उनके घर में आएंगे कुंभ राशि में, तब खुलकर फल देंगे। अब मकर वालों, सबसे पहले ये समझते हैं कि राहु आपके लिए अभी तक तृतीय भाव में चल रहे थे। तृतीय भाव में राहु का आना अभी थोड़ा वक्त बचा है, लेकिन राहु थोड़ा सा भ्रम भी देते हैं, भय भी देते हैं, संघर्ष भी देते हैं और उसके फिर परिणाम देते हैं। खास तौर पर राहु को क्रूर ग्रह या पापी ग्रह भी माना जाता है और इनका प्रभाव हर समय पॉजिटिव होता है। हालांकि किस घर में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, उसी अनुसार से फल देते हैं। पर 18 मई को जैसे ही आपके लिए आपके धन भाव में आएंगे, तब लक्ष्य पाने की लालसा को भी बढ़ाएंगे और लक्ष्य प्राप्ति के अवसर भी देंगे, रास्ते भी देंगे, 10 गुना तेजी से सफलता भी देंगे। तो 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक लगभग 1.5 साल तक राहु आपके धन भाव में रहेंगे, द्वितीय भाव में। तो जब राहु का यहाँ पर घर हो जाएगा, राहु आके बैठ जाएंगे और जब अपना दबदबा पूरी तरह से कायम कर लेंगे, अधिकार बना लेंगे धन भाव पर, तब आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदलेंगे। देखिए, 11वां नंबर कुंभ है और ये राहु यहाँ पर बैठे हैं। तो 11वां घर जो होता है वो इनकम का होता है और राहु का 11 नंबर 11वें भाव के कारक भी माने जाते हैं। तो गोचर में राहु का तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में आना सुपरिणाम देता है और उस हिसाब से ये स्थान अभी बहुत अच्छा है उनका। गुरु के साथ चल रहे थे तो उतना अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब शनिदेव के घर में आएंगे तब आपको छप्पर फाड़ देंगे, क्योंकि अपने घर में, अपने मित्र के घर में आके राहु सुकून में होंगे। और राहु और शनिदेव दोनों का ही एक ही समान फल होता है, लेकिन आपकी हालांकि 29 मार्च को शनिदेव की 7.5 भी समाप्त हो जाएगी। वैसे शनिदेव की तरह से पूरी तरह से आप स्वतंत्र हो जाएंगे। द्वितीय भाव का जो फल है वो मकर वालों को क्या क्या मिलेगा, ये परिवर्तन क्या देगा, ये पहले समझ लेते हैं। तो 10 गुना फल बढ़ा देने में सामर्थ होते हैं राहु। आपके पास जो मौजूदा धन है वर्तमान में, उस स्थिति को 10 गुना बढ़ाएंगे। राहु के पास इतना पावर है, लेकिन आपको भी आगे बढ़ना होगा। थोड़ा मेहनत तो आपको भी करना होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम थी धन से जुड़ी, आप उसको दूर नहीं कर पा रहे थे, आप मेहनत कर रहे हैं, धन नहीं आ रहा था, अब राहु आपको सपोर्ट करेंगे। फैमिली से जुड़ा कोई काम हो, परिवार के लिए हालांकि बढ़िया वक्त है। द्वितीय भाव में राहु का रहना, आपका काम अगर गले से संबंधित कोई काम करते हैं, आप गायन करते हैं, आप कोई स्पीच देते हैं, आप कुछ किसी को आप समझाते हैं, बोलते हैं, कम्युनिकेशन से संबंधित काम हो, वाणी से जुड़ा काम हो, तो राहु उस चीज़ को 10 गुना बढ़ाएगा। वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, उससे जुड़ा कार्य इस समय प्रभावपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेगा। और राहु थोड़ा सा भ्रम देगा, भय देगा, लेकिन छाया ग्रह है तो छाया का जिस तरह से उतना आप उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते, उसी तरह ये भ्रम और जो डर है, भय है, वो भी उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होंगे। बस आपको उनसे बाहर निकलना आना होगा। तो पैसों के मामलों में ये वक्त बढ़िया है। जो आपके अंदर थोड़ा सा डर है, उनसे बाहर निकलना होगा। डरेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब द्वितीय भाव में राहु का रहना धन के मामलों में बढ़िया है। मुख से संबंधित कोई हल्की फुल्की समस्या हो सकती है। राहु का द्वितीय भाव में रहने का मतलब है कि ज़्यादा मीठा खाना
या मुख से संबंधित कोई परेशानी है तो समय पे इलाज कीजिए, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। ज़्यादा मीठा मत खाइएगा। अब द्वितीय भाव में रहने से, चूंकि द्वितीय भाव मुख का भी होता है, तो राहु को नशा भी कहा गया है, तो नशे से दूर रहिए, नहीं तो नशा कई गुना अधिक बढ़ जाएगा और फिर आप छोड़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल भी नशा ना करें, त्याग दें नशा को। और इस समय राहु खराब रिजल्ट देगा अगर आप नशा करते हैं, धन संबंधी मुश्किलें भी दे सकता है, इसलिए परहेज कीजिए। जितना ज़्यादा हो शिव जी की आराधना कीजिए। राहु की दृष्टि पांचवी जो है वो आपके छठे पर, तब त्रिकोण स्थान, धन त्रिकोण स्थान है छठा भाव पर, तब इनकी जो दृष्टि है आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप कर्ज से मुक्ति पाएंगे, कर्ज मुक्त होने की प्रबल संभावना बनेगी। और ये भाव ही है रोग, चोट, ऋण, कर्ज, शत्रु का, इन चीज़ों से मुक्ति दिलाएगा। और इस समय एक और चीज़ है कि राहु की दृष्टि छठे भाव पर, अगर आप लोन लेना चाह रहे थे तो इस समय आसानी से मिलेगा। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बढ़िया वक्त है। शत्रु का नाश होगा, शत्रु को दूर करता है, शत्रुओं पर विजय दिलाता है राहु, और इस समय ऐसा ही कुछ होगा। जॉब का भी होता है छठा घर, तो नौकरी प्राप्ति होगी। मेहनत से अभी तक जो सफलता नहीं मिल पा रही थी, अब राहु 10 गुना तेजी से आपको तरक्की देगा, जॉब प्राप्ति के योग बनेंगे। संचार के माध्यम से लाभ होगा। राहु परिवर्तन का ग्रह है, नौकरी में परिवर्तन होगा। विदेश से जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं तो आपके लिए अनुकूल है। इस समय आप जो भी करना चाहते हैं उसमें लाभ देगा। द्वितीय का राहु फैमिली के साथ थोड़ा सा रहने में परेशानी देगा, इसलिए स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। हो सकता है आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से दूर रहें। नवी दृष्टि सीधे दसम भाव पर, तो करियर के मामलों में भी किसी भी ग्रह की दृष्टि दसम भाव पर रहने से, राहु यहाँ पर देखेगा, दृष्टि देगा, तो करियर के मामलों में आप कार्य क्षेत्र में एक से अधिक मार्ग से धन प्राप्ति के यहाँ पर मौके मिलेंगे। अच्छा माहौल मिलेगा, प्रगति करेंगे तेजी से। और करियर के मामलों में तो अच्छा है, व्यापारी भाइयों के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि आपके व्यापार में तेजी आएगी, सबके साथ रिश्ते बढ़िया होंगे। राहु की दृष्टि करियर पर है, तो थोड़ा सा राहु आपको भ्रम दे सकता है, इससे बचना होगा, नहीं तो फिर मुश्किल में पड़ेंगे। और तीसरे घर पर, यानी कि आपके भाग्य, उन्नति, करियर के मामलों में जो भी आप अभी तक दबाव था, डर था, उनसे बाहर निकालेगा राहु। आपको उपाय भी करना होगा। क्या करेंगे? शिव जी की खूब आराधना करें और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, ओम होंग जुंग सह, आपके लिए बढ़िया रहेगा। दूसरा, आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा और सुगंधित बनाए रखें, अपने आप को अपडेट रखें, साफ सुथरा सलीके से कपड़े पहने, फटे पुराने कपड़े ना पहने, बालों को करीने से सजा कर रखें, अपने बाथरूम को साफ रखें, स्वच्छ रखें, नमक कांच की कटोरी में रख के हर महीने चेंज करें, बाथरूम में ही फ्लश कर देना है, और फिर से फ्रेश नमक, सफ़ेद वाला नमक यूज कीजिएगा, रखिए। कपड़ों का गट्ठल मत बनाइए, घर में कूड़े कबाड़े इकट्ठे ना होने दे, खासकर दक्षिण पश्चिम कोने को साफ सुथरा रखें, सुगंधित रखें, गंदगी ना हो, बदबूदार चीज़ों को दूर रखिए, कूड़ा रोज हटाइए, कहीं भी कबाड़ इकट्ठा ना करें। इन चीज़ों को ध्यान रखें और अपने जूते चमका कर रखें। राहु और शनि दोनों का शुभ फल मिलेगा और फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो राहु को धुआं भी कहा जाता है, इसलिए घर का वातावरण में सुगंधित चीज़ों को जलाइए, ताकि धुआं जो हो वो अच्छा हो, सुगंधित हो। चमड़े, प्लास्टिक, इन चीज़ों को जलाना भी नहीं है और बेवजह कचरा भी नहीं आपको जमा करना है। इसी के अंदर नकारात्मक राहु का वास होता है। अब देखिए 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में आ जाएंगे, राहु के साथ 18 मई तक रहेंगे, लगभग 2 महीने का वक्त है। यहाँ पर महाविनाशकारी पिशाच योग बनेगा, तब आपके काम बनने से पहले बिगड़ने के लिए तैयार रहिए। यानी ये वक्त थोड़ा भारी होगा, व्यापारी भाइयों को नुकसान हो सकता है, लड़ाई झगड़ा आपस में हो सकता है। नौकरी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है ये 2 महीना। उन्नति होते होते एकदम से रुक जाएगा, बनते हुए कार्य बिगड़ जाएंगे, धन की मुश्किलें परेशान कर सकती है, जीवन में थोड़ी उथल पुथल दिखेंगी। तो इस समय क्या करेंगे कि इनसे बचिएगा? देखिए, शिव जी के शरण में रहिए, शिव जी को नियमित रूप से 1 लोटा जल अर्पित करें, बिलपत्र अर्पित करें। और दूसरा, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाहर का भोजन करने से बचें, घर का ताज़ा बना खाना खाइए, पड़ोसियों से, भाई बहनों से रिश्ते ना बिगड़े, इसका ध्यान रखें। यात्रा करते हैं सावधान रहें, चोट चपेट दुर्घटना योग बने हुए हैं, और पैसों को संभाल कर खर्च करें तो उत्तम। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।